मेरा नाम अब्दुल वहाब है। मैं एंकर हूँ और आप मेरे मेहमान हैं। मैं आपसे सवाल करूँगा, आपने जवाब देने। ठीक है, तो अब्दुल वहाब साहब आप सवाल करें, मैं जवाब दूंगी। तो नाज़रीन, आज हमारे पास एक बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान हकीमा हैं। ये मरियम साहिबा बैठी हुई हैं, तो इनके साथ आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो हकीम साहिबा, आप हमें ये बताएं कि आजकल ये सीने में जलन बहुत ज़्यादा होती है, लोगों को खाने उनकी जलन होती है सीने में, तो इसकी क्या वजह होती है? अब्दुल वहाब साहब, सीने में जलन आमतौर पर तेजाबियत या एसिड रिफ्लक्स की वजह से होती है। इसकी वजूहात में गलत खाने पीने की आदत, ज्यादा मसालेदार खाना और खाने के फौरन बाद लेट जाना शामिल है। तो इसमें इसका क्या इलाज किया जाए? मुकम्मल इलाज के तौर पर आपको तो अपनी मुझे ग़िज़ा का ख्याल रखना चाहिए। मसालेदार और चिकनाई वाली चीजों से परहेज करें। खाने के बाद सीधे ना लेटें और हल्की फुल्की वॉक करें। अगर मसला बरकरार रहे तो डॉक्टर से रुजू करें। नहीं, आप खुद हकीम है ना, डॉक्टर से क्यों रुजू करें? आप बताएं ना क्या करें, मेडिसिन बताएं आप। जी, तिब्बी मशवरा के तौर पर आप घर में हल्दी का दूध पी सकते हैं या सौंफ का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर अलामात बरकरार रहे तो किसी माहिर से मशवरा करना जरूरी है। अच्छा, तो इसमें यानी बुनियादी तौर पर आपका कहने का मकसद ये है कि परहेज़ बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, परहेज बहुत जरूरी है। सही ग़िज़ा और तर्ज जिंदगी की तब्दीलियाँ अक्सर मसाइल को कम कर देती हैं। तो ऐसा कोई ऐसी दवाई नहीं है कि वो दवाई खा लें और ये मसला हल हो जाए सारी ज़िंदगी के लिए? मुस्तकिल हल के लिए तर्ज जिंदगी और ग़िज़ा में तब्दीली अहम है। अद्वियात आर्जी रिलीफ तो दे सकती है, मगर मुस्तकिल तौर पर परहेज और बेहतर आदात अपनाना जरूरी है। अच्छा अच्छा, यानी कि अद्वियात जो होती हैं वो वक्ती तौर पर एक बीमारी को ठीक कर देती हैं, उसके बाद उसको ठीक रखने के लिए हमें तर्ज ज़िंदगी बदलना होगा, अपनी आदत को बदलना होगा, परहेज़ करना होगा। जी बिल्कुल, अद्वियात वक्ती रिलीफ देती हैं। मुस्तकिल सेहत के लिए तर्ज जिंदगी और आदात को बेहतर करना जरूरी है। अच्छा, तो आप कोई तिब्बी नुस्खा कोई बता दें, कोई जो रिवायती जो अद्वियात होती हैं ना तिब्बी यूनानी के मुताबिक, या इस तरह का कोई जिसे घर में बना सकें। जी जी बिल्कुल, आप घर में सौंफ और अजवाइन का कहवा बना सकते हैं। ये तेजाबियत को कम करने में मदद देता है। अच्छा, अजवाइन और सौंफ और पुदीना? जी, पुदीना भी शामिल कर सकते हैं, ये भी फायदेमंद होता है। अच्छा, तो कितनी मिकदार बनाएं और कैसे इस्तेमाल करें? कितनी मिकदार में? एक कप पानी में आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन और चंद पत्ते पुदीना डालकर उबाल लें। दिन में 1 या 2 बार पी सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? एतदाल में इस्तेमाल करें तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर कोई मसला हो तो मिकदार कम कर दें। अच्छा अच्छा, यदि कोई मसला महसूस हो तो मिकदार कम कर लें। तो पराठा खा सकते हैं? कोई परहेज़ कोई वो भी बता दें। हाँ, पराठा खा सकते हैं, लेकिन एतदाल में। ज्यादा चिकनाई और मसाले से परहेज करें। चाय के बारे में क्या ख्याल है? चाय भी एतदाल में ठीक है, मगर अगर तेजाबियत है तो ज्यादा ना पिएं और हल्की चाय लें। अच्छा, मैं इस मसले के लिए ना अजवाइन, पुदीना और गंदा कामला सार ये देता हूँ। यानी कि इसमें जो है ना मसलन 10 ग्राम गंदा कामला सार, 20 ग्राम अजवाइन, 20 ग्राम पुदीना, ये बना के देता हूँ। ये अच्छी रवायती तरकीब है। अजवाइन और पुदीना मादे के लिए मुफीद है। गंधक का इस्तेमाल भी यूनानी तिब में होता है, लेकिन मिकदार का ख्याल रखना जरूरी है। अच्छा अच्छा,